हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान जी के लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के बारे में, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें तत्सम और तद्भव के प्रश्न होने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसकी जो PDF है वो PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल राजस्थान जी के लर्निंग में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नयन का तद्भव रूप कौन सा है। तो जो नयन है उसका तद्भव रूप कौन सा है। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं आँख, नेत्र, दृष्टि या चक्षु। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो नयन है उसका तद्भव रूप कौन सा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, आँख। नयन का जो तद्भव रूप होता है वो आँख होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए गर्भ का तद्भव रूप है। जो गर्भ है उसका तद्भव रूप है। तो ऑप्शन है आपके पास गर्भ, गर्भिणी, गर्भा या गर्भो। तो आपका जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, गर्भ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मुख का तद्भव रूप कौन सा है। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं मुंह, मुहड़ा, मुख या मुखड़ा। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, मुख का जो तद्भव रूप होता है वो होता है मुंह। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नख का तद्भव रूप कौन सा है। तो ऑप्शन ए, नोक, नाखून, नकुल या नाका। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है इसमें ऑप्शन बी, जो नख है उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है नाखून। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, दंत का तद्भव रूप है। जो दंत है उसका तद्भव रूप है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं दांत, दंता, दंती या दंताड़। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, दांत। जो दंत का तद्भव रूप होता है वो होता है दांत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्त का तद्भव रूप कौन सा है। हस्त का तद्भव रूप कौन सा है। तो ऑप्शन हस्ती, हाथ, हस्तीन या हथेली। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, जो हस्त का तद्भव रूप होता है वो होता है हाथ, हैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पाद का तद्भव रूप है। ऑप्शन है पाँव, पैर, पग या पथ। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है पाँव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्षी का तद्भव रूप है। ऑप्शन है अंख, आँख, आँख या अक्ष। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, आँख। जो अक्षी है वो आँख भी कहते हैं, नयन को भी आँख कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया है, जिससे 4th ग्रेड का पता चले कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, जीवा का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन है जुबान, जीभ, जीव या जेब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, जीभ, जीवा का तद्भव रूप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 10 देखिए, कर का तद्भव रूप कौन सा है। तो ऑप्शन ए करनी, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी हाथ या ऑप्शन डी करताल। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है हाथ, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मास तसम का तद्भव रूप कौन सा है। जो मास है उसका तद्भव रूप कौन सा है।
तो आपका ऑप्शन है माह, महीना, महीना या माह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। महीने को मास भी कहते हैं। जो पुराने आपके जो दादा दादी है वो जो पुराने माह को है वो मास ही कहते हैं। तो आप कभी पूछना आपके दादा दादी से कि पुराने जो ये महीने हैं इनको क्या कहते हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, महीना, जिसको मास का तद्भव रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभि का तद्भव रूप है। तो नाभि का जो तद्भव रूप है वो कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है नाभा, नाभाड़, नाभि या नाड़ी। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, नाभि, जो नाभि का तद्भव रूप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्प का तद्भव रूप कौन सा है? जो सर्प है उसका तद्भव रूप कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है सांप, सर्प, सर्पा या सर्पण। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, सांप, जो सर्प का तद्भव रूप है, यानी सर्प का तद्भव रूप है सांप। तो आपके जो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मृत्यु का तद्भव रूप है। जो मृत्यु है उसका तद्भव रूप है। तो मरे, मार, मतुल, मयूत या मौत। तो आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अश्रु का तद्भव रूप कौन सा है? जो अश्रु है उसका तद्भव रूप कौन सा है? तो आंसू, आंसू, आंसू या अश्रु। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है आपका सी। ठीक है, आंसू, ये इसका अश्रु का तद्भव रूप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नाभि तत्सम का सही तद्भव रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है नाभा, नाभि, नाभिका या नाड़ी। तो आपका अभी बताया था मैंने आपको कि नाभि जो है उसका तत्सम का सही तद्भव रूप कौन सा होता है? तो वो होता है नाभि। ठीक है, ये इसका तद्भव रूप होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, नाभि। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उदर का तद्भव रूप है। जो उदर है उसका तद्भव रूप है। तो ऑप्शन ए उद्रू, ऑप्शन बी उदर, ऑप्शन सी ओधार या ऑप्शन डी ओडर। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, उदर, जो उदर का तद्भव रूप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्ष का तद्भव रूप है। जो शीर्ष है, जो सिर है, उसका जो तद्भव रूप कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी सीरा या डी सीरा। तो अभी बताया मैंने, जो शीर्ष है उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है सिर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, सिर। और आप लाइव चैट में भी कमेंट करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, और जो भी भाई नए, जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नाग का तद्भव रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है नागा, नोग, नोगा या नाग। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो नाग है उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है नाग, ये इसका तद्भव रूप होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, नाग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप इसका जो क्वेश्चन है इसका आप होमवर्क की तरह याद रखना। ठीक है, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।